इस कोविड-19 के कालखंड में भी आप सब मेरी इस वीसी में इतनी भारी संख्या में आए हैं। हृदय से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मेरा यहां पर आगमन विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतर सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा से ही मैं यहां पर अपने सहयोगियों के साथ आया। आज यहां पर बीएससी में उत्तर भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड हम लोगों ने जारी किया है और उसे जारी करने के लिए ही मुझे यहां पर आज मुंबई में जो बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन था उस कार्यक्रम में सहभागी होना था। लेकिन इस आयोजन के साथ ही ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है, क्योंकि यह उत्तर भारत के किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया पहला बॉन्ड है। नगर निकायों की कार्यपद्धति में रिफॉर्म की दिशा से अगर देखा जाए तो एक क्रांतिकारी कदम ये है। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी बल्कि जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे हम बढ़ा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का मैं पहला सीएम हूं जो बीएससी में आकर के किसी अपने संस्थान के बॉन्ड जारी कराने के लिए वहां पर आया हो, और इसलिए ये मेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए भी आज का क्षण वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और जनता की बेहतर बुनियादी सुविधाओं की दिशा से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसके लिए मुझे यहां पर आना था। इस आयोजन में मैं सहभागी बना ही साथ अन्य आयोजन और अन्य कार्यक्रमों को भी इसके साथ में समेट लूं, इसीलिए मुझे आज यहां पर आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने यहां पर इंटरेक्शन किए हैं, कुछ सिटिंग की हैं। इसमें खासतौर पर प्रदेश के अंदर एक तो जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बढ़ी, इसका परिणाम है कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है। तो अपने उन निवेशकों और उद्यमियों के साथ उत्तर प्रदेश में तो हम संवाद बनाते ही हैं, मुंबई में भी उन लोगों के साथ एक संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और वे उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, शासन की कार्यपद्धति में जो पारदर्शिता और जो शुचिता प्रदेश के अंदर आई है, उसके लिए और अधिक निवेश करने के इच्छुक हैं, और इस दिशा से उन लोगों से हमारी काफी अच्छी चर्चाएं यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उन सब के साथ यहां पर आज हुई है। दूसरा कार्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
और फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है और मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से यानी आगरा की दूरी यहां से 1 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाने का बेहतर साधन एक्सप्रेसवेज भी है और एयर कनेक्टिविटी भी यहां से प्राप्त होगी। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर एक ओर से जोड़ने के लिए एक बेहतर साधन यहां पर होगा और जो रुचि वहां पर दिखाई है फिल्म जगत की हस्तियों ने, वह बहुत एक अच्छा साइन है। मैं इसके लिए उन सभी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, सबका धन्यवाद भी करता हूं। प्रदेश के अंदर जो चौथा जो कार्य हम लोग वहां पे करने जा रहे हैं वह है 2018 में जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था। इस इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अंदर जो निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा था उसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए प्रदेश के अंदर 6 नोड्स तैयार किए गए थे। इसमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सब को लेकर के हम लोग डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे पास वहां पे टेक्नोलॉजी के भी और नॉलेज के भी बेहतर पार्टनर के रूप में आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू है और भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस पहले से ही हमारे पास वहां पे मौजूद हैं। एमएसएमई सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा एमएसएमई की जो यूनिट्स हैं वो यूपी के पास मौजूद हैं और कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 10.5 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को बैंकों के साथ सीधे जोड़ने में सफलता प्राप्त की, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया। एक्सप्रेसवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर क्रिएट हुआ है या हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं उन सब में अभिवृद्धि करने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से योगदान दे सके,
इस दिशा से प्रदेश सरकार के द्वारा ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। हमें जनता की बेहतर सुविधा भी देनी है, हमें उसे कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचाने में भी योगदान देना है, हमें जनता के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के कार्यक्रम के लिए फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग जहां पे जेवर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे फिल्म सिटी ही नहीं बन रही है, वहां पे एक फिनटेक सिटी भी बन रही है और वहां पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी का भी निर्माण करने जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी होंगे और इन सब के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हम लोगों की विजिट हो रही है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थिति में है। कोरोना की पॉजिटिविटी या फिर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को, CFR को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई। हर एक व्यक्ति की निःशुल्क जांच, हर एक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था, हर एक व्यक्ति के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से बचाव के पूरे उपाय और इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के साथ ही अब अधिक से अधिक निवेश हो और निवेश के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाने के लिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, इस दिशा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सब कोरोना कालखंड में भी हमारे इस कार्यक्रम के बड़े उत्सुक बने रहे और आज मेरी इस पीसी में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे संक्षेप में आपको ये जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये बहुत सारे हैं। ओके, देयर इज वन लेडी, लेट्स गिव हर अ चांस। या बोलिए, माइक। हाँ जी, हाँ। और वहीं पर अब जो तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं और आज भी वो फिल्म जगत की हस्तियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन फिल्म सिटी को लेकर के नया बवाल शुरू हो गया है। देखिए, किसी भी प्रकार की फिल्म बनानी हो, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ी हुई हो, भारत के हेरिटेज से जुड़ी हुई हो, इको